Hello everyone, welcome to Parenting with Dr. Kruti. हेलो ऑल। आज फिर हमारे साथ है ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट दीपिका संघवी ठक्कर एविया विमेंस हॉस्पिटल वापी से। आज हम बात करेंगे गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में की। तो ये सेकंड ट्राइमेस्टर कब से कब होता है और इसमें माँ के शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं? ओके, सो सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो बेसिकली फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स मंथ, ये 3 महीने को सेकेंड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। सो रफली इट्स 13 वीक्स टू 26 वीक्स। ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है उसके साथ ही प्रेग्नेंट लेडी को सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है, क्योंकि आपका नोजिया वॉमिटिंग है वो थोड़ा कम हो जाएगा। मे बी आप प्रेगनेंसी के साथ थोड़ा अडेप्ट हो जाते हो, है ना। सो दिस इज मोस्ट रिलैक्सिंग पीरियड आई से। जो बीच के 3 महीने होते हैं यूजुअली उसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होता एंड यू कैन एंजॉय योर प्रेगनेंसी। ओके, अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है और कोई बीमारी नहीं है तो इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी पड़ती है ये 3 महीने में? जैसा ही 3 मंथ्स खत्म होता है आपके नोजिया वगैरह कम हो जाते हैं तो हम लोग कैल्शियम और आयरन की टैबलेट स्टार्ट करते हैं। आयरन क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका हीमोग्लोबिन कम होता है, बेबी के ग्रोथ के लिए आयरन चाहिए होता है, इसलिए एक आयरन की टैबलेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड सेकंड कैल्शियम देते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाती है। सेम वे बेबी के ग्रोथ के लिए भी कैल्शियम इंपॉर्टेंट रहता है। सो कैल्शियम एंड आयरन दोनों हम स्टार्ट करते हैं और साथ में फॉलिक एसिड देते हैं बेबी के ग्रोथ के लिए। ओके, और कोई वैक्सीन रस्सी होती है इस 3 महीने के दौरान देने की? प्रेगनेंसी में टीटी की वैक्सीन लगती है। टीटी के टोटल 2 इंजेक्शन लगते हैं। एक हम लोग थर्ड मंथ में एंटी स्कैन जो आपका कंप्लीट होता है उसके बाद देते हैं फर्स्ट टीटी का वैक्सीन, एंड सेकेंड उसके 1 महीने के बाद लगता है। बट नाउ न्यूअर गाइडलाइन ऐसी रहती है कि अगर आपको प्लेन टीटी इंजेक्शन ना लगवा के मल्टीवैलेंट वैक्सीन आती है जो टिटेनस प्लस डिप्थेरिया एंड पर्ट्यूसिस बेबी में कवर करता है, बेबी को प्रोटेक्शन देता है। सो अभी हम लोग थर्ड डोज देते हैं टीटी का इन मल्टीवैलेंट इन 7 मंथ, जो टीडैप करके वैक्सीन आता है जो बेबी को एडिशनल प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट पर्ट्यूसिस एंड डिप्थेरिया। ओके, अब जो माँ के लिए सबसे एक्साइटिंग होता है वो बच्चे की हलचल महसूस करना या किक लगी, लात मारी बच्चे ने, वो कौन से महीने पे यूजुअली पता चलता है? जो बेबी मूवमेंट्स मदर को फील होती है वो अराउंड 5th मंथ एंडिंग। सो अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो तो इट मे बी लिटल लेट, थोड़ा सा लेट पता चलता है। सो अराउंड 20 to 21 वीक पे पता चलता है। और अगर आपकी सेकेंड थर्ड प्रेगनेंसी है तो वो 18 मंथ्स पे पता चल जाता है। सो बेसिकली ये 5th मंथ में फिटल मूवमेंट्स आपको फील होना चालू होता है, मे बी नियर अबाउट एंड ऑफ द 5th मंथ। और इसमें क्या मतलब कितना मूवमेंट होना चाहिए कि मूवमेंट नहीं हो तो डॉक्टर को बताना चाहिए? फिटल मूवमेंट इनिशियली आपको पूरे दिन में पता चल रहा है, दैट इज ओके। पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि इतनी मूवमेंट होनी ही चाहिए या कंटिन्यूअस फील होना चाहिए। फ्रॉम 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स ये रेगुलराइज होती है। सो हम ऐसा बोलते हैं कि दिन में 3 घंटे, अगर मॉर्निंग में नाश्ता करने के बाद दिन में रेस्ट करते हो तब, और या रात को सोने से पहले 1-1 घंटा, अगर 1 घंटे में आपको 3 से 4 बार मूवमेंट पता चल रहा है तो वो नॉर्मल फिटल मूवमेंट्स है। ओके, तो इतना नहीं हो तो ही हमको, वो भी 6 महीने के बाद अगर इतना नहीं हो तो डॉक्टर को बताना चाहिए। तो यस। ओके, और कमर या पेट में दर्द इस टाइम में होना नॉर्मल है या चिंता की बात है? थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल यूट्रस बहुत छोटा रहता है, उसमें जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है यूट्रस की साइज बढ़ती है। क्योंकि यूट्रस की साइज बढ़ती है उसके आसपास के जो लिगामेंट्स या यूट्रस के जो सपोर्ट रहते हैं वो खींचते हैं। सो उसकी वजह से आपको लिगामेंट का पेन हो सकता है जो कंप्लीटली नॉर्मल है।
एनी टाइम अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट या बहुत ज्यादा पेन है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। सेम वे बैक पेन भी, क्योंकि आपका प्रेगनेंसी में यूट्रस की साइज बढ़ने की वजह से आपका ओवरऑल पोस्चर चेंज होता है, सो बैक पेन होना नॉर्मल है। उसके लिए नॉर्मल हॉट फॉर्मेंटेशन या ऐसा आप यूज कर सकते हो। एंड एनी टाइम अगर ज्यादा लगता है तो मेडिसिन आपके डॉक्टर के पास से कंसल्ट करा के ले सकते हो। अभी इस टाइम पे खून की जांच कितना फ्रीक्वेंटली करना जरूरी है? ब्लड टेस्ट। नॉर्मली हम लोग प्रेगनेंसी के जो नॉर्मल रिपोर्ट्स होते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन ब्लड कितना है, ब्लड ग्रुप, HIV, HbA1c, थायराइड का रिपोर्ट, यूरिन का रिपोर्ट, वो हम लोग 3rd मंथ में करवा लेते हैं। 3rd मंथ से पहले रहता, राइट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करा लेते हैं। अगर वो आपके सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो 2nd टाइम हम लोग 8th मंथ में करवाते हैं। ओके, तो इसके बीच में ये ब्लड रिपोर्ट्स जरूरी नहीं जरूरी होते नहीं हैं। है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में जरूरी नहीं है अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो। हम लोग इंडिविजुअलाइज करते हैं, अगर हाँ। पेशेंट में कोई हाई रिस्क है या कुछ हमको डाउटफुल लगता है तो इन बिटवीन होते हैं। और ये जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, इसमें सोनोग्राफी कब कब करानी होती है? और एक जो एनोमली स्कैन होता है उसके बारे में थोड़ा जानना था। राइट, सो एनोमली स्कैन वो आपकी प्रेगनेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट स्कैन है, जिसको टारगेटेड स्कैन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो स्कैन होता है वो 18 to 20 वीक्स पे करते हैं, 5th मंथ में करते हैं, क्योंकि ये टाइम पे बेबी का हार्ट का डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट इतना अच्छा होता है कि हमको सोनोग्राफी में वी कैन पिक की कोई एनोमली है कि नहीं, ब्रेन में डेवलपमेंट नॉर्मल हो रहा है, हार्ट का डेवलपमेंट नॉर्मल हो रहा है, ओवरऑल बेबी में कोई एनोमलीज है कि नहीं, वो हमको पता चलती है। सो ये एक डिटेल टारगेटेड स्कैन होता है टू फाइंड आउट कि बेबी का ग्रोथ नॉर्मल है और बेबी की बनावट नॉर्मल है। मतलब तो उसके ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट। ऑर्गन्स इंडिविजुअली थोड़े डिटेल में पता चलते हैं। यस। ओके। और काफी लोगों को जिनको पहले जैसे ब्लड प्रेशर की या शुगर की बीमारी नहीं थी, उनको प्रेगनेंसी के दरमियान ये बीमारी हो जाती है, तो उसके क्या लक्षण है? कैसे पता चल सकता है कि हो गया है डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या कुछ? जैसे प्रेगनेंसी में अपनी बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और उसके कारण डायबिटीज, शुगर की बीमारी आना या ब्लड प्रेशर बढ़ना नॉर्मल होता है, राइट। नाउ जैसे कि अगर बीपी बढ़ता है तो आपको सिर दर्द होना चालू होता है, या नाभि के ऊपर बहुत ज्यादा दर्द होता है, या यूरिन कम होता है, ये सब प्रॉब्लम्स, या बॉडी में बहुत ज्यादा सूजन आनी, ये सब ब्लड प्रेशर बढ़ने के लक्षण है। बट जब ये आपको लक्षण पता चलता है तब ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, राइट। सो टू फाइंड आउट कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इनिशियली हमको पता चल जाए, उसके लिए ही हम लोग आपको हर मंथली फॉलोअप में बुलाते हैं, तब ब्लड प्रेशर आपका चेक होता है। सो इट एनी केस अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा भी बढ़ रहा है तो हमको वो ही टाइम पे पता चल जाता है और हम मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर बट जैसे रेगुलर विजिट करेंगे तो पहले ही पता चलेगी, वो स्टेज तक पहुंचेंगे ही नहीं। हाँ, अगर आप रेगुलरली विजिट कराते हो तो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ना चालू होता है तुरंत हमको पता चल जाता है। बट ये जो मैंने सब सिम्टम्स बोले हैं वो हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स रहते हैं। सो एनी टाइम आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर को मिलना ही चाहिए। ओके। और शुगर की बीमारी के क्या सिम्टम्स होते हैं? सेम वे शुगर में भी ऐसा ही होता है कि कोई लक्षण इनिशियली नहीं पता चलते हैं, है ना, एंड लेट स्टेज में फिर पता चला कि बेबी के आसपास का पानी बहुत बढ़ गया है, या फिर आपको यूरिन में प्रॉब्लम होना चालू हुआ है, तो वो ऑलरेडी लेट स्टेज हो जाता है कि तब ऑलरेडी बहुत हाई शुगर बढ़ गया है। बढ़ गया। सो इन दैट वे ऑल्सो हम लोग शुगर में भी स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। अगर जैसे कोई भी हाई रिस्क पेशेंट है शुगर के लिए कि 35 ईयर से ज्यादा एज है, या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, या प्रीवियस प्रेगनेंसी में उसको डायबिटीज हुआ है, तो वो सब पेशेंट्स होते हैं, उसमें हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही डायबिटीज का स्क्रीनिंग कर लेते हैं, ओके। राइट।
अदरवाइज नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम लोग अराउंड 24 वीक्स पे ग्लूकोज का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। वो 24 वीक्स पे करते हैं, जिससे पता चलता है कि वो लेडी में ग्लूकोज शुगर की बीमारी हो सकती है कि नहीं। ओके, तो कितनी संभावना है वो आइडिया आ जाता है। यस। पैर में सूजन होना प्रेगनेंसी में मतलब नॉर्मल है? थोड़ी बहुत सूजन होना नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। नॉर्मल जो सूजन होती है वो आपकी, सपोज आप रात को रेस्ट सोते हो तो सुबह उठोगे तो वो सूजन चली जाएगी। ओवरनाइट ऑफ रेस्ट अगर वो सूजन चली जाती है तो नॉर्मली वो प्रेगनेंसी रिलेटेड सूजन है, जिसमें घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। बट अगर कंटिन्यूअस सूजन रहती है या फिर बढ़ती है सूजन, तो वो एक आपका ब्लड प्रेशर का लक्षण हो सकता है, जिसमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओके। और कुछ आप बताना चाहेंगे इसके बारे में या कुछ सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बाकी जैसे मैंने बताया कि सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का सबसे अच्छा टाइम रहता है कि जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, यूट्रस इतना बड़ा नहीं हुआ है कि आपको इतना डिस्कम्फर्ट फील हो, सो यू कैन एंजॉय योर प्रेगनेंसी। सिर्फ मैं इतना बताना चाहूंगी कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहो, कि सिंपल वॉक हो गया मॉर्निंग में, आपने 15 to 20-30 मिनट्स वॉक कर लिया, जितना आप कंफर्टेबली कर पाओ। सेम वे शाम को 15 to 20 मिनट्स वॉक कर लिया, तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। एंड हैव अ हेल्दी फूड, जितना हो सके जंक फूड, ऑयली मसाले वाला फूड अवॉइड करो। ओके, Okay. थैंक यू सो मच। आपसे बहुत कुछ जानने को मिला। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। Welcome. Bye. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।